अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है जी? तबीयत सेहत कैसी है? अभी ये मैं आया हूँ यहाँ पे डिजिटल मार्केट और लैपटॉप है उसको नशा हो गया है, उसने वो विंडो उड़ा दिया, उसको विंडो करवानी है तो उसके लिए जो है वो डिजिटल प्लाज़ा यहाँ पे आया हूँ। ये यानी कि सेल फ़ोन की मार्केट भी है और जो है लैपटॉप वगैरह वो भी इधर सही होते हैं। और मास्क जो है वो कहते हैं जी ज़रूरी है, तो पहले ये मास्क लगाएंगे ताकि चेकिंग हो रही है, अभी भी चेकिंग हो रही है तो देखें। चलो जी, नॉर्मल है टेम्परेचर। अभी आए हुए हैं इधर मार्केट में, बैक कैमरा करके मैं आपको सारा व्यू दिखाता हूँ। तो ये थी एंट्रेंस, वो बंदा खड़ा किया हुआ उन्होंने, और यहाँ पे जो है ये लैपटॉप वगैरह लगे हुए हैं इंटर होते ही। अगर इधर देख लें तो ये सारा एरिया जितना भी है ना, ये आगे लैपटॉप्स पड़े हुए हैं हर क्वालिटी के, ठीक है। तो ये देखें, ये मुझे लगता है कि नया नया आया माल, और ये सारा इन्होंने इधर रख दिया। ये सारे हर किस्म का लैपटॉप जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक हो गया। और एलईडी वगैरह भी, ये दूसरा ये इधर कैमरे वगैरह वो पड़े हुए हैं, दूसरे गिम्बल्स, ठीक है। अगर यहाँ पे आके देख लें तो ये इधर से स्टार्ट हो जाते हैं, ये सेल फोन्स पड़े हुए हैं हर किस्म के, ठीक है। आगे जितनी भी है वो सारा सेल फोन सारे इधर देखें, ये सारे इधर, ये सारा हिस्सा जितना भी है ये सेल फोन्स वगैरह है। देख, ये बंदा साथ में लेके आया हूँ, इसने जो है वो सेल फोन सेल करना है, आईफोन एक्स। ये जितनी भी है ना, ये सारी, ये मार्केट सारी सेल फोन्स की मार्केट है। और ये लैब्स हैं, मैं आपको लैब दिखाता हूँ, आईफोन रिपेयरिंग लैब इन्होंने, ये देख सकते हैं आप, ये सारा सिस्टम है जी यहाँ पे। अच्छा, ये वो मार्केट है जहाँ पे ऐसा होता है कि सेल फोन जो है ना वो आप मुकम्मल तौर के खोल के भी ले आए ना तो वो उसको ऐसे जोड़ के देंगे जैसे कि वो न्यू है, ठीक है। यहाँ पे हर किस्म का सेल फोन अवेलेबल है, जैसा मर्ज़ी हो, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पे ख़तरा होता है, आईफोन जब लेने आते हैं तो ख़तरा ये होता है कि कहीं जो फ़ोन है वो रिफर्ब ना मिल जाए। इन्होंने इस तरह सेल फ़ोन को फ़िक्स किया होता है जैसे कि वो प्रॉपर तौर पे जो है वो न्यू बना हुआ है, ठीक है। इसी वजह से फिर सोच समझ के यहाँ से लेना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि जो आईफोन है मेनली वो असेंबल ही यहाँ पे होता है, और यहाँ पे इनको सारे पार्ट्स जो हैं आईफोन के वो ईज़िली मिल जाते हैं। इस वजह से ये उसको तोड़ मरोड़ के जोड़ के सारा जो है वो उसको फ़िक्स कर देते हैं। तो ये सारी मार्केट है। अभी इसके ऊपर वाले फ्लोर पे जो है वो लैपटॉप की मार्केट्स है, ये सेल फ़ोन का रेट्स वगैरह लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वहाँ पे लैपटॉप दिखाएंगे। लैपटॉप मसला करने लग पड़ा था तो दोस्त के पास गया हूँ, मैंने उसे कहा कि यार वो मुझे ना विंडो कर दे दूँ, तो दोस्त कहता है कि यार इसको विंडो तो मैं कर देता हूँ, लेकिन उसने जब विंडो करने की कोशिश की तो उसकी जो पोर्ट थी ना वो USB को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तो इस वजह से वो कह रहा है यार ये USB को एक्सेप्ट नहीं कर रही। मैंने कहा चलो ठीक है यार, मैं फिर इसको डिजिटल मार्केट ले जाता हूँ, वहाँ पे जाके जो है वो इसको दिखा देते हैं। तो अभी यहाँ से फ्री हो के तो फिर जाएंगे ऊपर, वहाँ पे इसको लैपटॉप को चेक करवाएंगे कि इसको क्या मसला है। तो यही सारा सीन है जी। अभी जो है वो ऊपर वाले फ्लोर पे जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो लैपटॉप लेके जाएंगे और वहाँ से विंडो करवाते हैं लैपटॉप की। ये सारा फ्लोर आ गया ऊपर वाला, यहाँ पे लैपटॉप वगैरह सारे हैं। ये सारा जो है ना यहाँ पे लैपटॉप्स का ऑपरेशन होता है यहाँ पे, ये देख रहे हैं। सारी सूरत हाल सेम ही है, जिस तरह मोबाइल्स के साथ होता है ना वही जुल्म यहाँ पे लैपटॉप्स के साथ भी होता है, ठीक है।
लेकिन लैपटॉप को बड़ा सेट कर देते हैं, इसको फ्रेश करके फिर भेजते हैं। तो अभी देखें, अभी आते हैं कोई रिपेयर शॉप अच्छी सी देख के ना, उस पर लेके जाऊंगा। मुझे अभी कोई पसंद नहीं आ रही, क्वालिटी वाली रिपेयर शॉप। इस बाबे के पास जाते हैं क्योंकि ये एक्सपर्ट लगता है, इसकी उम्र तो रसीदा है, देखते हैं क्या करते हैं। बाबे की उम्र चेक करो और शौक चेक करो। लैपटॉप उसके ऊपर गेम खेल रहा है, पीसी के ऊपर। नाइस। ये जो लैपटॉप पड़ा हुआ, ग्लूकोज की कमी हो गई है। ये इसका एक्सपर्ट है, ये ग्लूकोज देने की कोशिश कर रहा है। अब देखो क्या बनता है। उसका नशा उतारते हैं ताकि उसको कुछ हो। पॉइंटर का मसला आ रहा है, उसके स्लो हो गया पॉइंटर जैम हो रहा था, जैम, ट्रैफिक जैम वाला जैम। भी देखो क्या करता है। यहाँ पे चाइना का जो सबसे बड़ा मसला ना वो है जी लैंग्वेज बैरियर, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश इनको नहीं आती, चाइनीज़ हमें नहीं आती, ठीक है। जितनी कि इनको आती है वो फिर तकरीबन कोई एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए ना वो 2 मिनट ले ही लेते हैं। यानी कि जिस तरह नहीं होता कि वो जब मोटरसाइकिल के अंदर वो पेट्रोल ख़त्म हो जाता है ना, तो वो एंड पे आवाज़ें निकालने लग पड़ता है, वो उस तरह फिर बोलते हैं। तो ये सीन है। तो यहाँ पे ये कोशिश बहुत कर रहे हैं इंग्लिश के को यहाँ पे लाने में, ठीक है। जो इनका स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, ठीक है, वहाँ पे टीचर्स वगैरह हैं, फॉरेनर टीचर्स सिटीज़ में हैं, वो जाते हैं स्कूल्स वगैरह में, ठीक है। तो वो जाके उनको क्लासेस वगैरह देते हैं, वहाँ पे उनके ऊपर तवज्जो की जा रही है। लेकिन मेन मसला ये है कि जब तक अपनी कौम के अंदर टीचर ना हो ऐसे, क्योंकि देखें वो तो बाहर से आ गए हैं, उनको अगर लैंग्वेज ना आती हुई तो वो तो आएंगे अपनी इंग्लिश मार के चले जाएंगे, ना बच्चों को समझ आएगी ना कुछ और। जब तक चाइना के जो लोग हैं यहाँ पे ऐसे टीचर्स होंगे ना जिनको प्रॉपर तरीके से इंग्लिश आती हो, तो वो फिर ये होगा कि तब वो बच्चे जो है वो इंग्लिश समझ सकेंगे और आगे से फिर ये इंग्लिश का जो रुझान है उसकी तरफ ये जाएंगे। कोशिश ये बेचारे बहुत कर रहे हैं। इनको जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है कनाडा का, अमेरिका का या यूके का, ये अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि टीचर वो हों। और कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, वो भी ये सीन करते हैं कि यूके का कह के या जैसा भी है नेशनलिटी इंटरव्यू को एक वीडियो होती है वो देनी होती है, वो नेशनलिटी चेंज करते हैं, तो उसमें कह देते हैं आई एम फ्रॉम कनाडा या यूएसए। तो कुछ इस तरह के टीचर हैं बहरूप ये। तो ये सीन है, जब तक कि ये सीन होता रहेगा तो फिर ना बच्चों को समझ आएगी ना कुछ और, क्योंकि वो सिर्फ पैसों के लिए जाते हैं, पढ़ाते हैं, अपना सारा सिस्टम है। कुछ हैं जो मेहनत करवाते हैं, लगन करवाते हैं, लेकिन जो सब बात करने का सिस्टम यही है कि जिस तरह हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमारी मेन इंग्लिश उर्दू लैंग्वेज है और हमारे जो टीचर्स हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश भी आती है। जब वो हमें इंग्लिश पढ़ाएंगे तो वो उर्दू में बताएंगे इस चीज़ को इस तरह हमने एक्सप्लेन करना है, इस चीज़ को हमने इस तरह उर्दू में लैंग्वेज में। अब चाइना में अगर इंग्लिश बोलने वाले टीचर्स हों इनके अपनी कौम में, तो वो अपनी लैंग्वेज में अपने स्टूडेंट्स को समझा पाएंगे कि इस तरह। तो ये सारा सिस्टम जब तक इस तरह नहीं होगा ना, तो ये सारा नहीं हो सकती, इंग्लिश लैंग्वेज का बैरियर ख़त्म नहीं हो सकता। और बाकी यही है कि कोशिश ये कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले 10-15 सालों के अंदर कुछ इंग्लिश का भी इनको पता चल जाएगा कि हाँ ये भी कोई लैंग्वेज है। और बाकी यही है जी, इंजॉय हो रहा है हमें। अभी उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी, ट्रांसलेटर यूज़ किया, ठीक है। तो ट्रांसलेटर यूज़ करने के बाद उनको समझाया कि विंडो का मसला आ रहा है, देखो विंडो का मसला ये या फिर कोई और मसला भी निकल आता है। तो यही सारा सीन है। रोज़ा भी है और रोज़े से हालत फुल टाइट हुई पड़ी है और ऊपर से ये लैपटॉप ने पंगा डाल दिया, ठीक है। चलो खैर,
ये वक्त भी गुज़र जाएगा। वो एक बादशाह था ना, तो उसके पास वो अपने गुलाम को कहता कि मुझे ना कोई ऐसी लाइन बता, कोई ऐसी बात बता जिसको मैं सुनने के बाद खुश भी हो जाऊं और जो है वो सैड भी हो जाऊं। तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, ये वक्त भी गुज़र जाएगा। तो जब भी कभी मायूस होने लगो, अल्लाह पाक के सामने दुआ करो, क्योंकि अल्लाह पाक तो खुद कहते हैं कि मुझसे मांगो मैं दूंगा। और दूसरी बात, इन्ना माल उसरी उसरा, कुरान पाक में एक आयत है, मैंने अपने रूम में दीवार पे लिखे लगाई हुई है। जब भी मुझे लगता है कि मेरा यानी कि मुश्किल मरहला है, आजमाइश भी होती हैं, तो मैं उस लाइन की तरफ देख लेता हूँ या मैंने वो पढ़ लेता हूँ। ठीक है, इन्ना माल उसरी उसरा के हर मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमा दिया कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो फिर भाई टेंशन किस चीज़ की है? जब अल्लाह पाक हमारे साथ हैं तो नो टेंशन। टेंशन उनको हो जो ईमान नहीं लाए, ठीक है, जो अल्लाह पाक को नहीं मानते, टेंशन उनको होनी चाहिए, टेंशन हमें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारे ऊपर आजमाइशें आती हैं, अल्लाह पाक हमें आजमा के देखता है कि हम मुश्किल वक्त में कैसे हैं। वो ज़्यादा दे के भी आजमाता है और उसके बाद नीचे गिरा के भी आजमाता है, क्या ये वहाँ पे ज़िंदगी बसर कर सकता है कि नहीं, या फिर ज़्यादा दे के भी अल्लाह पाक आजमाता है कि क्या इसको मैंने दिया, ये मेरे बंदों को आगे देता है या नहीं। अभी जो है वो आ गया वहाँ से, तो बात यहाँ पे फाइनल हुई है कि वो कहता है कि कल सुबह आ जाना, तो फिर आके ले जाना। तो अभी जो है वो ब्लॉग करते हैं एंड, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।